अच्छा, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187 जो हमने सुनी, वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, अपनी बीवियों के साथ इज़दवाजी ताल्लुक कायम न करो जबकि तुम मस्जिद में इतिकाफ में हो। इसके अंदर ये इशारा है कि औरतें भी मस्जिद में इतिकाफ बैठ सकती हैं और सुन्नत भी है, अहादीस भी आ जाएगी आगे। लेकिन यहां पर एक बात जरूर याद रखें कि अगर फितने का डर हो, जिस तरह के आजकल के जमाने में ये वीडियो कैमरे का और तस्वीर का फितना है, और ऐन मुमकिन है कि ऐसी औरतें जो बेचारी अवाम के सामने कभी भी बेपर्दा नहीं आती, उनकी वीडियोस बना के कोई बददियानत खातून जो है वो नेट के ऊपर चढ़ा दे। ऐन मुमकिन, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा इस दौर के अंदर मैं नहीं समझता कि जब तक मुकम्मल तहकीक न कर ली जाए उस वक्त तक किसी औरत को मस्जिद में इत्काफ बिठाया जाए, क्योंकि हालात वाकयात फेवरेबल नहीं है। आजकल तो खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, होटलों के अंदर लगे हुए हैं, और मियाँ बीवी जो है वो हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं होटलों में, और बाद में जनाब उनकी वीडियोस जो है वो नेट के ऊपर चढ़ी होती है, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे कैमरे आ गए हैं। वो कभी लाइट्स के अंदर, कभी किसी आप समझ लें शो पीस के अंदर वो छुपा के लगा देते हैं, और यही काम मस्जिदों के अंदर भी हो सकता है। ये कोई यानी आप समझ लें नामुमकिनात में से नहीं है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल इस चीज को एंडोर्स नहीं करूंगा, और मेरी सपोर्ट में वो हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम मेरे जमाने की औरतों को देख लेते तो उन पर मस्जिद में जाने पे भी पाबंदी लगा देते। ये अम्मा आयशा अपने जमाने के बारे में कह रही है, हुजूर की वफात के बाद। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। और अम्मा आयशा से बढ़कर कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से वाकिफ हो सकता था, मिजाज रसूल से आशना थी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और कह रही है कि अगर मेरे जमाने की औरतों के हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते तो मस्जिद में जाने से भी रोक देते। तो इत्काफ, ये तो उस जमाने की बात हो रही है 1400 साल पहले, मैं तो आज की बात कर रहा हूं 3 जून 2017 की। तो यहाँ के हालात वाकयात और कैमरे का जो फितना है किस तरह उभर कर इस वक्त पब्लिकली सामने आया। लिहाजा इस सूरत हाल में बचने में ही आफियत है। और इस हवाले से मैंने डिटेल लेक्चर भी दिया है औरतों के पर्दे के हवाले से, उसमें मैंने इस तरह की कई हदीस है मुकम्मल डिटेल के साथ, उनके इंटरनेशनल नंबर भी हदीस के बताए हैं, मसलन नंबर 161P औरतों के पर्दे से रिलेटेड अहकामात के ऊपर। लिहाजा मैं इज्तिहादन ये समझता हूं कि आज के दौर के अंदर अगर मस्जिद बैत के अंदर, यानी घर में जो मस्जिद डिक्लेयर की जाती है, और बुखारी और मुस्लिम में कई अहादीस हैं कि कई सहाबियात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होती थी कि या रसूलल्लाह आप हमारे घर में आके एक कोने में नमाज पढ़ लें, हम उस घर के हिस्से को मस्जिद डिक्लेयर कर दें। तो उस जमाने में भी सहाबा कराम अपने घर के किसी एक कोने या गोशे को मस्जिद के तौर पर डिक्लेयर करते थे घर की औरतों की नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में पढ़ने से अफजल है। ये सहीहुल इस्नाद हदीस से साबित है। मसला नंबर 161B में मैंने डिटेल से ये 17 के करीब अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह बयान की हैं।